सभी साथियों को नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 22 जून से लगातार यूपीपीआरटी की लखनऊ में एससीईआरटी में मांग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सभी मित्रों के जुड़ने का इंतज़ार करूंगा, क्योंकि मुद्दा ये बहुत ही गर्म हो चुका है। हम लोगों की मांग है यूपीपीआरटी। सबसे पहले निवेदन करूंगा, जितने मित्र जुड़ते जाएं, इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर करते जाएं, क्योंकि अब ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होने वाली है। क्योंकि ये मुहिम अब बहुत ही बड़ी मुहिम होने वाली है। जब तक आप सभी लोग, हम छात्रों की आवाज़, हम प्रशिक्षुओं की आवाज़ सभी छात्रों तक नहीं पहुंचाएंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोगों के लिए। हम लोग 22 जून से यहाँ धरने में लगे हुए हैं, तो इसलिए लगे हुए हैं कि अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सके और आगामी आने वाले दिनों में हम लोग अध्यापक बन सकें। इस मुद्दे पर भी कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग यहाँ भूजा बेचने नहीं आए हैं। 22 जून से धरने का आयोजन हम लोगों ने किया है, तो हम लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हम लोगों का 22 जून से अनवरत धरना चल रहा है और तब तक चलेगा जब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता है। साथियों, सबसे पहले मित्रों, जो लोग भी जुड़ते जाएं, निवेदन है हाथ जोड़ के इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। जैसे कि मेरा गला देख रहे होंगे, मैं तेजी से नहीं बोल पा रहा हूं। 22 जून से चिल्लाते चिल्लाते एससीईआरटी की धरती लखनऊ पर गला सूज गया है। हमारी बस एक मांग है, आप लोग पहले इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी मित्र जो भी हमारे भाई बहन हैं देख सकें हम लोगों की लड़ाई, उनको पता चल सके हम लोग क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों की जो ये मांग है यूपीपीआरटी की, सबको पता चलना चाहिए। हम लोग लखनऊ में 22 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। मांग है हमारी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। और सरकार हमारे साथ राजनीति कर रही है, और सरकार से ज्यादा कुछ लोग सबको भ्रमित कर रहे हैं। तो हमें भ्रमित बिल्कुल भी नहीं होना है। आप लोग खुद समझदार हैं कि कौन सच्ची लड़ाई लड़ रहा है। पहले हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन छेड़ी, तब लोगों ने वहां विरोध किया, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं धरती पर, हम लोग लखनऊ की धरती पर उतर चुके हैं, तो उन लोगों की राजनीति खत्म हो चुकी है, तो वो लोग फिर से कुछ ना कुछ रुकावट पैदा करेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भ्रमित नहीं होना। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। हमारे बीच विकास भाई आएंगे और आप लोगों को बताएंगे पूरी रणनीति। नमस्कार साथियों, आज हम लोग का गला भी बैठ चुका है। हम लोग सिर्फ लखनऊ में इसी उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं कि प्रदेश सरकार जो वादा किया था कि हम 6 महीने के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग की रिक्त सीटों को भरकर आपके हाथ में नियुक्ति पत्र देंगे, तो मैं साशंकित था अपने भविष्य को लेकर कि मात्र 5 से 6 महीने के अंदर चुनाव है और प्रदेश सरकार या प्रदेश सरकार के जितने भी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं हमारी मांग को नहीं सुन रहे हैं। और ये 5 से 6 महीने के अंदर चुनाव है, और अगर चुनाव के बाद हम लोगों को कुछ सुना नहीं गया, शिक्षक भर्ती की कोई बात नहीं की गई, तो हम लोग जो डिग्री लेकर घर बैठे हुए हैं, डीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं, या अन्य डिग्री धारक जो भी साथी हैं शिक्षक भर्ती के, आप किस उद्देश्य से शिक्षक भर्ती के लिए डिग्री लिए हैं, वो सब डिग्रियां बेकार हो जाएंगी अगर आपको शिक्षक भर्ती नहीं दिया जाएगा। हम मानते हैं, कुछ साथी कहते हैं कि हम लोग शिक्षक भर्ती की फिर काहे मांग कर रहे हैं। आरटीआई का देखिए, आरटीआई 2019 देखिए, आरटीआई 2020 देखिए, 2,37,000 के करीब पद बेसिक शिक्षा विभाग में अभी भी रिक्त है। ये हमारी भाषा नहीं है कि हम सरकार के ही भाषा का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। सरकार ने ही खुद स्वीकार किया था, माननीय प्रदेश सरकार ने भी खुद स्वीकार किया था कि हम बेसिक शिक्षा विभाग के रिक्त सीटों को जल्द भरेंगे। आप लोग 6 महीने के अंदर देखे होंगे कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, उनके ट्विटर हैंडल पे भी था कि जल्द से जल्द बेसिक शिक्षा विभाग के रिक्त सीटों को भरा जाएगा।
हम मानते हैं सरकार ने ट्वीट कर दिया, लेकिन हम लोग लाचार हैं भाई साहब, कब भरा जाएगा इस शिक्षक भर्ती का, कब भरा जाएगा? हमारी सिर्फ यही मांग है, एक टेंटेटिव कैलेंडर जारी कीजिए, एक कैलेंडर जारी करिए कि हम इस तारीख को विज्ञप्ति जारी करेंगे, हम इस तारीख को फॉर्म भराएंगे, हम इस तारीख को पेपर कराएंगे, हम इस तारीख को नियुक्ति पत्र देंगे, तब मानते हैं कि आप रोजगार दे रहे हैं। और प्रदेश सरकार से यही निवेदन है कि आप जो रोजगार की मुहिम को आप छेड़े हुए हैं, रोजगार अगर आप बेसिक शिक्षा विभाग के रिक्त सीटों को आप भर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं रोजगार देंगे, लेकिन जो लाचार साथी दो बार टेट, दो बार सीटेट, ये बार हम लोग टेट सीटेट देने के लिए ये डिग्री लिए हुए हैं, कई बार हम लोग टेट सीटेट लगातार देते आए हुए, लेकिन शिक्षक भर्ती का कुछ अता पता नहीं है। मैं आप सभी साथियों से बस यही निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग SCRT लखनऊ पे जमे हुए हैं, प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, हम लोग अपनी मांग को प्रदेश सरकार तक रखें। 28 जून को भी महाधरना है और उस धरने में हम लोग 22 जून से लगातार जो धरना अनवरत चल रहा है, जो DLED बेरोजगार साथी प्रशिक्षित, योग्य प्रशिक्षित साथी हैं, वो अपनी मांग आए और खुद यहाँ पर 28 जून को प्रदेश सरकार से शिक्षक भर्ती की बात करें। मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ कि 28 जून ये धरना हम लोग इसीलिए जिंदा रखे हुए हैं कि लगातार जो भी साथी हैं, इसीलिए धरना रखा गया कि जो भी साथी हैं ये धरने को जिंदा ही रखा जाए, क्योंकि सरकार हमारी बात को जब तक नहीं मांगेगी तब तक हम लोग नहीं चैन से बैठेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, बेसिक शिक्षा विभाग में अभी भी लाखों पद रिक्त हैं और सरकार ने वादा किया था सूबेदार सिंह स्टेट बनाम वाद में 51,112 पद रिक्त थे, 68,500 की 22,000 सीटें अभी भी रिक्त हैं और प्रत्येक साल 10 से 15,000 रिटायर होते हैं। तो कुल मिला के अभी भी देखा जाए, RTI का भी उठाइए, कैलकुलेशन करिए और देखिए लगभग 1 लाख से ज्यादा पद बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त है। तो प्रदेश सरकार अगर हम बेरोजगार साथियों को 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त पर बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरियां देती है तो हम लोगों के लिए बड़ी बात होगी, लेकिन आखिर कब देगी? मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मांग को सुने और 28 जून को मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हम लोग इसकी मांग करेंगे। आप लोग जरूर साथी आए 28 को, 5-5, 10-10 साथियों के टोली में आए और मास्क और कोविड को भी ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने हक के लिए SCRT 28 जून दिन सोमवार आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगा और हम लोग शिक्षक भर्ती की मांग लगातार करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग को हटना नहीं पीछे। जो बिगुल बच चुका है, शिक्षक भर्ती की मुहिम तेज हुई है, शिक्षक भर्ती प्रदेश सरकार जरूर देगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती हम लोगों को मिले और चुनाव के पहले हम लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र हो। मैं सभी साथियों से कह रहा हूँ, अभी भी समय है, सचेत जाइए। अगर चुनाव हो गया तो फिर आप 4 साल मान के चलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आप सभी साथियों से कहना हूँ कि जो भी रिक्त सीटें हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, उसको भरने का आप लोग काम करवाइए। 28 जून को आप लोग साथ दीजिए। मैं अपने साथी आकाश द्विवेदी भाई साहब को यहाँ पर बुला रहा हूँ। आकाश भाई आइए और तुरंत लोगों को यहाँ पर बताइए कि क्या क्या किस तरीके से हम लोग रणनीति के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग किस तरीके से सब कुछ मैनेज किए हुए हैं, प्रशासन और जो भी है धरना का। आप लोग वहाँ पर बताइए, जल्द से जल्द आइए। सभी साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमको देख रहे हैं। और आज एक काम और करिएगा, आप सब लोग भारत समाचार देख लीजिएगा, जिसका कि लखनऊ न्यूज़ में आपको पता चल जाएगा कि हम लोग विगत 4 दिवसों से धरने पे बैठे हैं SCRT लखनऊ। और हमारी मांगें कुछ अलग अलग नहीं हो के एक ही हैं, 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। हम लोग 28 तारीख को, जिस दिन सोमवार पड़ रहा है, इस दिन हम लोग का धरने का 7वां दिवस होगा। हम लोग अपने दिवस को महाधरने में बदलने के लिए इस दिन का चयन किए हैं।
और हमको सबको इस डेट को आना पड़ेगा। आप सब लोग निश्चिंत होके आएँ, सिर्फ मास्क ले आएँ और सैनिटाइज़र लेके आएँ। हमारे पास अगर कोई कहता है कि आपको कोई मार रहा है, लाठी पड़ सकती है, तो आप देख सकते हैं आपका भाई, आपका मित्र, आपका साथी यहाँ पर 4 दिनों से डटा हुआ है, बिल्कुल स्वस्थ बैठा हुआ है। कुछ गले में समस्या है, वो हमारी शारीरिक समस्या है। यदि यहाँ कुछ समस्या होती तो आज हम आपको बुला नहीं रहे होते। उसके बाद हमारी मांगें भी बिल्कुल सही हैं, यहाँ के अधिकारी भी कहते हैं आपकी मांग सही है। चूँकि आपको ये बैक कैमरा ना होने की वजह से उल्टा दिखेगा, तो ये देखिए, और इन मांगों को मैं दिखाऊंगा आपके हाथ में। अगर एक भी मांग गलत दिख जाए तो आप सब लोग वापस चले जाना, हमारे साथ आगे की दिनांकों में साथ मत देना। लेकिन 28 जून सोमवार सुबह 9 बजे जरूर चले आना। इसीलिए हम सभी ने ठाना है, जब तक कोई लिखित आदेश नहीं मिलता हम लोग निरंतर ऐसे ही बैठे रहेंगे। इस बार जो भी साथी आए, छात्र आए, अपने साथ अपनी तौलिया, नैतिक दिनचर्या के सामग्री को लेकर आए और हो सके तो 2 मास्क लेके आएं। और उसके बाद आपके ठहरने की व्यवस्था सकुशल कर ली गई है। जहां कल कुछ छात्र रुके भी थे और आज हमारे धरने को उन्होंने ज्वाइन भी किया था। इसलिए कनेक्ट करो इसको। इसलिए हमारी सब मांगे जायज होने से सरकार के प्रशासन कर्मचारी भी हम लोगों का साथ दे रहे हैं, मीडिया हमारा साथ दे रही है, क्योंकि वर्तमान में चुनाव है। अगर चुनाव ना होता तो इतनी मदद हमको नहीं मिल रही होती। इसलिए चुनाव से पहले आपको अपनी विज्ञापन भर्ती जारी करा लेना है। और इस समय अगर हम लोग उठ गए तो जो आज हम लोग कहते हैं, हम लगातार 4 दिन से बैठे हैं, 5 दिन से बैठे हैं, कल को नई डेट में अगर हम बैठेंगे तो उसी डेट से प्रथम दिन गिना जाता है धरना का। ये आप अपने बुजुर्गों से भी जानकारी ले सकते हैं जो कभी भी किसी भी धरने में गए हों। इसलिए हमने ठाना है, निरंतरता बनाए रखना है। 7वें दिन को महाधरने में बदल के जिस बड़ी भर्ती की हम लोग मांग करते हैं 97,000, तो दिखा देना है हम क्यों 97,000 की मांग करते हैं। इसके बाद धरना बराबर चलता रहेगा। भाइयों बहनों, बहुत कष्ट होता है जब मैं सुबह समय से पहुंच जाता हूं, आप लोग घर से निकल के नहीं आते। हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, आप सबके लिए मांग रहे हैं। कष्ट होता है, इस पीड़ा कष्ट को समझिए। हमारे आज विकास भाई अपने पीड़ा को बताते बताते आप समझ सकते हैं, न्यूज़ पे देख सकते हैं ना, फिर भी आपका नहीं लग रहा है ना कि आपका भाई आपके लिए लड़ रहा है। बिल्कुल नहीं लड़ रहा क्या? निकल आओ भाइयों, छात्राओं बहनों, आप निकल आए। आप 10 बजे आए और भली 3 बजे तक रुके, लेकिन चल ही आए। आप लोग घर परिवार वाले कहते हैं हम अकेला नहीं भेजेंगे, तो परिवार से भाई, पिताजी, किसी को तो लेके आ जाएं, क्योंकि नौकरी आप सबको करनी है, फिर तो घर से बाहर निकलना है। आप सबका जज्बा ही यहाँ पे धरने महाधरने में बदल के सरकार को हमारी बात सुनने के लिए विवश कर देगा। और इसी क्रम में हमारे कुछ साथियों ने, जैसे शिवांशु मिश्रा भैया ने, और वहाँ पे अर्पित जी, सुधांशु जी, कई साथी थे जिन्होंने कहा भैया हम लोग को 28 तारीख के लिए एक ट्विटर अभियान भी रखना चाहिए। उससे पहले हम लोग को 26 को भी एक ट्विटर अभियान 28 को होने वाली धरने की डेट को लेकर हर तरह से चलाना चाहिए, जिसका कि जिन साथियों ने निर्णय लिया है वो कुछ ही देर में उसका टैग जारी कर देंगे। और वो टैग हम लोग अपने अपने आईडी से आपको 26 यानी कि कल सुबह 7 बजे 26 जून 11 बजे पोस्ट कर देंगे। और 26 जून 11 बजे से हम सबको उसमें 28 तारीख के लिए जो हम लोग यहाँ SCRT लखनऊ में धरना करेंगे, महाधरना जो कि होगा, उसको सरकार को टैग करते हुए करेंगे कि हम लोग आ रहे हैं 28 को, हम लोग आ रहे हैं 28 को, जाग जाओ सरकार, जाग जाओ। इस प्रकार से अपनी वाणी को विराम देंगे।
आप सब लोग प्लीज, मेरा विनम्र निवेदन है, 28 को सुबह 9 बजे SCRT लखनऊ नजर आए। मैं वहां पर सुबह 7 बजे से SCRT उपस्थित रहूंगा समय से। हमारे कई साथी वहां उपस्थित रहेंगे, जिनमें से जो विगत 4 दिनों से हमारे साथ आज तक रहे थे, उन साथियों को भी मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं। उन्होंने कल हमारे साथ रहेंगे, परसों हमारे साथ रहेंगे और सोमवार को भी रहेंगे। इसलिए जब व्यक्ति ऐसे जो हैं हमारे साथ निरंतर धरने में रुके हुए हैं, उनके साथ आप वापस आ जाएं। 28 को बात रखें अपनी सरकार के सामने, नहीं तो सरकार कहेगी क्या यही लोग हैं, यही 150 150 लोग हैं। ऐसा सुनना नहीं है 28 को। हमको, आपको, अपने साथियों को भी जो कहते हैं अरे भर्ती आ जाएगी, उनको बता देना लेखपाल भर्ती पिछले 2-2.5 साल से ऐसे पेपर में आ रही है। और अपने अपने संस्थानों में कहना कि हमारे ग्रुपों में डालिए 28 के लिए चलने के लिए। हमारे शिक्षक संस्थान जो कि आपको पढ़ाते हैं, अगर पढ़ाने के साथ शिक्षक भर्ती चाहते हैं तो वो आपका साथ देंगे। 28 को साथ में आएंगे यहाँ पे बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के डायरेक्टर। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए वो शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं, आपके पढ़ाई के नाम पे आपसे व्यापार कर रहे हैं। ऐसी शिक्षा संस्थानों को बाइकआउट करना पड़ेगा जो कि शिक्षा भर्ती आएगी कह के एडमिशन ले लेते हैं। हमें बहुत ही अब सावधान होना है, क्योंकि शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी कराना है हम लोगों को। भाइयों बंधुओं, अब मैं अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। अगर इसके बाद भी इतना सहयोग के बाद आप नहीं निकलते हैं तो मैं बहुत कुछ करने को आगे तैयार हूं, लेकिन आपका साथ नहीं मिला तो अब बहुत कुछ हमारा मनोबल डाउन हो जाएगा। साथियों, 28 जून दिन सोमवार सुबह 9 बजे SCRT लखनऊ निशातगंज आप सभी को उपस्थित रहना है। जय हो। अब मैं कुछ कमेंटों के भी जवाब दे के जाऊंगा 1 मिनट में। ठीक है। 4 दिन से हम लोग चल रहे हैं बराबर भैया। 5वां दिन कल है सैटरडे। 6ठा दिन रविवार को है, SCRT बंद रहेगा, नहीं तो हम उन डेटों को भी चुन सकते थे। 7वां दिन हमारे धरने का सोमवार रहेगा, इसलिए इस डेट को चुना गया है। अन्य किसी डेट पे किसी को कोई कमेंटबाजी करने की अभी ज़रूरत नहीं है। हम सबके धरने से नतीजे निकल जाएंगे अगर आप सब निकल आए वहाँ से घर से, क्योंकि हम लोग की मीडिया जब आती है आप देखिए कहती है अरे भाई साहब आप तो 4 दिन से यहाँ डटे हैं और 97,000 मांग रहे हैं। 2-2 तिथियां जारी करने से सरकार तक ये गलत मैसेज जाएगा। कोई डेट, कैसी भी डेट अलग जारी नहीं की गई है। जो 22 जून प्रेस सचिव ने जारी की थी उसी डेट पे हम लोग निरंतर बैठे रहे धरने पे, और वही डेटें आगे बढ़ती हुई जा रही हैं। बस अंतर इतना है, जो डेट है 22 जून उसको पहला दिन था, 23 दूसरा दिन, ये दिन काउंट होते जा रहे हैं कि प्रशिक्षित जो हो गए हैं वो धरने के लिए कितने दिन से बैठे हैं। समझ रहे हैं बात आपको? ये प्लस पॉइंट रहेगा हम लोग, ये हम लोग के लिए प्लस पॉइंट है। जब भी मीडिया कोई भी हम लोग का हितैषी आएगा, मतलब प्रशिक्षुओं का हितैषी आएगा, तब वो देखेगा कि ये लोग 7 दिन 8 दिन 9 दिन से धरने पे बैठे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी सरकार तक बात पहुंचाने के लिए प्लस पॉइंट है। और इस कड़ी में हम लोग 4 संख्या जोड़ चुके हैं। कितनी? 4 संख्या। 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन। 7 जून 7 दीजिए। हाँ 28 इसलिए 28 जून 7 दीजिए, 7वां दिन है। 7 लोग कसम खाइए कि एक कुछ लोग विद्यालय के, कुछ लोगों को तो एक मोहल्ले के, इस प्रकार से 7 की 7 सीटर गाड़ी बुक करके आइए ना, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में। और कोई समस्या नहीं होगी। कमेंट देख लीजिए, उसमें हमारे को पता नहीं यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं, साथी लोग कमेंट कर रहे हैं टुकड़ों में आ रहे हैं। हाँ भैया, टुकड़ों में आओ। अभी 2 दिन का इसीलिए समय दिया गया है कि जो किसी को ट्रेन बुक करनी हो बस बुक कर ले सीधे एक जिले से। हाँ, कमेंट सबके देखते रहिए और आ जाइए। 2 दिन का समय है। अच्छा, ट्रेन जिनको नॉर्मल में नहीं मिल रही है वो लोग
कल के तत्काल में भी कर सकते हैं, परसों के भी तत्काल में कर सकते हैं। जैसा जहां से दूरी होगी उनका तत्काल उसी हिसाब से खुलेगा। इसलिए सभी साथियों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ठीक 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 ठीक। अरे छोड़ो।